Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ द गुड एंड द बैड अबाउट TCS कि और मैं ये एक बहुत ही ज़्यादा एक कंपैरेटिव डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ राइट फ्रॉम दी आपके कॉलेज डे से लेकर राइट फ्रॉम दी एंड ऑफ TCS जर्नी कि डिफरेंट स्टेप्स में मैं आपकी TCS जर्नी को बांटूंगा और वो बताऊँगा कि हर एक स्टेप में क्या गुड है क्या बैड है। अगर आप मेरी चीज़ों से रिलेट करते हो जो मैं बात कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हो तो, और नहीं की है तो प्लीज़ आपके लिए कुछ नई चीज़ होगी तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई ये तो मुझे पता ही नहीं था, हो सकता है मेरे साथ ये हो कुछ आने वाले टाइम पे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हायरिंग के ऊपर। तो देखो सबसे पहला आपका जो TCS का स्टेप होता है वो होता है हायरिंग। तो अगर मैं हायरिंग की बात करूं तो जो TCS है वो NQT एग्ज़ाम के थ्रू अपनी जो वर्कफोर्स है उसको हायर करता है फ्रेशर लेवल पे। तो अगर उसकी मैं कुछ गुड बात करूं तो वो आप लोग को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि आपकी स्ट्रीम क्या है। आप बीटेक की किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, CS IT से हो सकते हो या एनवायरमेंटल से हो सकते हो। यू ऑल आर वेलकम। आपने MCA का रखा है आप भी वेलकम हो, आपने MTech का रखा है आप भी वेलकम हो। आओ आओ नौकरी पाओ, वो वाला हिसाब होता है। जो दूसरा है कि जो प्रोसेस होती है वो फेयरली सिंपल होती है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तब भी आप एक MNC में अच्छी नौकरी पा सकते हो और आप 3.36 LPA का पैकेज पा सकते हो। अगर आप पे थोड़ा बहुत पोटेंशियल और है तो आप डिजिटल के भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं कि आपकी नीट की तरह धांधलेबाजी हो रही है, पेपर लीक हो गया ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 डे प्रोसेस रहता है आपके, पहले NQT एग्ज़ाम फिर इंटरव्यू प्रोसेस भी, तो एटलीस्ट 2 दिन लगते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको HR इंटरव्यू के अगले दिन बुलाओ तो 3 दिन में आपकी प्रोसेस पूरी हो जाती है। जाओ वॉक इन करो और शाम तक आपको पता चल जाएगा मेल में कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये था गुड बातें। अगर मैं बोलूँ कुछ बैड थिंग अबाउट दी सिलेक्शन प्रोसेस, वो है कि जो इंटरव्यूज़ हैं वो काफ़ी भी सेम क्वालिटी के नहीं रहते, अच्छी क्वालिटी के नहीं रहते। हो सकता है आपका इंटरव्यूअर काफ़ी मुश्किल आपको इंटरव्यू मिल जाए जो डिफ़िकल्ट टू हैंडल है, आपसे मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा है और आप एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हो, और हो सकता है कि आपके किसी पीयर को एक ऐसा इंटरव्यूअर मिल गया जो मज़े ले रहा है और जो बस ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट कर देता है। ठीक है तो इंटरव्यू की क्वालिटी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते क्या क्वालिटी है। दूसरा है टू मच पावर्स इन दी हैंड ऑफ दी HR। तो अगर मैं अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे एक दोस्त था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसकी इंग्लिश थी, उसके टेक्निकल स्किल्स भी काफ़ी अच्छा थे और उसका HR राउंड भी अच्छा गया था, उसको लिया नहीं। और एक बंदा था जिसे इंग्लिश बोली भी नहीं जा रही थी, वो हर इंग्लिश के बीच में भी वो तो क्योंकि ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा था उसको भी HR ने सेलेक्ट कर लिया। तो थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा कि पता नहीं रहता कि उनके डिसाइडिंग पैरामीटर्स क्या हैं कि क्यों हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसी कैंडिडेट को। ठीक है, इंटरव्यू हो गया, अब आते हैं ज्वाइनिंग के ऊपर। ज्वाइनिंग में क्या गुड और बैड चीज़ें हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा गुड चीज़ अगर मैं बोलूँ तो हमारे टाइम पे जो ILP थी, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती थी। 2.5 से 3 महीने का टाइम मिलता था आपको ILP में, जिसमें आपको 6 टेक्नोलॉजीज़ वो रैंडमली एलोकेट कर देते थे। BIPM, .NET, जावा और भी 2-3 और होती थी, डेटाबेस वगैरह ये सब। तो आपको एक अच्छी स्किल्स मिलती थी सीखने के लिए। और उसके बाद आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपकी जो ट्रेनिंग है वो TCS त्रिवेंद्रम के ILP सेंटर में हुई तो आपको घूमने फिरने का भी अच्छा मौका मिलेगा, नई चीज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। पूरे इंडिया से सेलेक्ट होके बंदे वहाँ आते थे तो आपको डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, डिफरेंट दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये था। अगर मैं इसके बाद बोलूँ तो द बैड अबाउट जॉइनिंग, बैड चीज़ ये है कि एक तो जो लर्निंग वहाँ पे वो रहता है वो आपके ऊपर सोलली होता है, कोई टीचर नहीं होता। टीचर होते नहीं है तो वो किसी यूज़ के नहीं होते, वो उनका बस ये तरीका रहता है कि कैसे वो आपको टेस्ट में फेल करें। अगर आप किसी चीटिंग वगैरह पकड़े हुए करते हुए पकड़े गए तो। और टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस दी जाती है रेटिंग को लेके। अगर आपकी स्कोरिंग अच्छी है, ये नहीं देखते कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, ये देखते हैं कि अगर आपकी रेटिंग अच्छी है या नहीं है। ठीक है, और जो मैं करिकुलम बोलूँगा वो काफ़ी ऑब्सोलीट हो गया है। अभी भी CRUD ऑपरेशन सिखाए जा रहे हैं। MVC, जो MVC भी एक ऑब्सोलीट होती जा रही है धीरे धीरे, उसको वो न्यू टेक्नोलॉजी बोलते हैं। .NET की ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, ये था।
जॉइनिंग के ऊपर, तो अभी मैंने दो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, एक है इंटरव्यू प्रोसेस और दूसरा है जॉइनिंग। तीसरा, आप जब भी टीसीएस के आईएलपी से निकलते हो तो आपका पाला पड़ता है आरएमजी से। तो जो आरएमजीज होते हैं वो होते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप, तो उनके द गुड एंड द बैड के बारे में डिसाइड करते हैं कि क्या गुड है क्या बैड है। मोस्टली लोग कहेंगे भाई बैड ही ज़्यादा है, और आई एम एग्रीइंग टू दैट, बैड ज़्यादा हैं। जो चलो गुड भी कुछ बोल देता हूँ। गुड ये है कि चलो ये एक अच्छी बात है कि आपने अपने कंपनी में आरएमजी जैसी एक फील्ड को बिठाया हुआ है जिनका काम ये है कि रिसोर्सेज को वो मैनेज करेंगे और उनको प्रोजेक्ट में एलोकेट करेंगे। ये थी गुड। और बैड, बैड ये है कि भाई उनके हाथ में बहुत सारी पावर्स होती हैं और मोस्टली उस पावर्स का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि वो आपको आपकी विश के अगेंस्ट किसी भी प्रोजेक्ट में घुसा देते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी रिवोल्ट करो या थोड़ा बहुत भी अपनी अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लो तो वो आपकी सैलरी रोक देते हैं, आपका ईमेल एक्सेस रोक देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। और मोस्टली जो आरएमजीज होते हैं वो रूड और एरोगेंट भी होते हैं। पता नहीं क्यों भाई, टियर 3 कॉलेज से पढ़े हुए होते हैं वो सब लोग, पता नहीं कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़े होते हैं, पर उनमें घमंड ऐसा होता है कि पता नहीं भाई उन्होंने क्या ही उगाड़ रखा है अपने जीवन में। देखो उनकी सैलरी 5.8 LP होती है स्टार्टिंग सैलरी, तो पता नहीं क्यों इतना घमंड होता है, क्या होता है। अच्छे से भी तो आप लोग बात कर सकते हो ना, किसी का एक आप जो करना है आपको करो, पर एक बोलने का तरीका होता है। मैंने देखा है कि बहुत ही बोलने का तरीका बहुत ही बेकार रहता है इनका 80 to 90% ऑफ केसेस में। ठीक है। और ये थे आर। अब मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँ तो वो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो प्रोजेक्ट जो डिटरमाइन करता है आपकी टीसीएस जर्नी का प्रोग्रेशन क्या होने वाला है। तो गुड थिंग, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे डिफरेंट जोग्राफीज़ के प्रोजेक्ट प्रेजेंट है, बहुत सारे डिफरेंट क्लाइंट्स है। माइक्रोसॉफ्ट जैसा क्लाइंट भी टीसीएस से काम करा रहा है और एक दिल्ली जल बोर्ड भी टीसीएस से काम करा रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितने वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स टीसीएस के पास प्रेजेंट है। बहुत सारी डोमेन्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई से नई, पुरानी से पुरानी। तो ये था द गुड अबाउट दी प्रोजेक्ट्स। द बैड थिंग्स ये है कि मैनेजमेंट हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट का अच्छा ना हो, जो वर्क कल्चर है वो अच्छा ना हो। जो आपका मैनेजर है वो बस देखता है कि आप कितना घंटा आप ओडीसी में बिता रहे हो, ये नहीं कि आप कितना क्वालिटी का काम उसको करके दे रहे हो सकता है आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, और अगर आप रिलीज़ के लिए मांगो तो आपको एक बुरी रेटिंग दी जाएगी और हो सकता है आपको रिलीज़ भी ना दिया जाए। और माइक्रो मैनेजमेंट टीसीएस में बहुत ज़्यादा वो है, पॉलिटिक्स एक बहुत ज़्यादा वो है प्रेवलेंट है, तो ये भी हो सकता है। सैलरी, प्रोजेक्ट में काम करोगे तो सैलरी तो मिलनी चाहिए, तो अगला फैक्टर है सैलरी। तो सैलरी में देखो कम कंपेटिटिव सैलरी है। अगर हम देखें कि जो सारे मास रिक्रूटर्स दे रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं है, 3.36 का मिलता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 7 का ही मिलता है। द बैड थिंग्स ये है कि 20-25 साल से वही सैलरी है फ्रेशर लेवल पे, और उसको बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। लोग 10-10 हज़ार में भी काम करने के लिए तैयार हैं, ये तो फिर भी 22-23 हज़ार रुपये देते हैं। सैलरी ग्रोथ बहुत ही स्लो है, जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो ज़्यादा है, बेसिक सैलरी कम है। अगर आप सोच रहे हो आप टीसीएस में ही रहोगे और वहीं से रिटायर करोगे, जो कि मेरे एक दोस्त था उसका ये तरीका मानना था कि भाई मैं तो टीसीएस में रह के रिटायर करूंगा। उसने भी 7 साल बाद कंपनी छोड़ दी, क्योंकि उस 7 साल में उसका जो सीटीसी था वो 6.5 था। ठीक है। अप्रेजल्स की बात करूं तो साल में एक ही बार अप्रेजल होता है, उसमें आपको रेटिंग दी जाती है और आपको बैंड दिया जाता है। तो द गुड थिंग, अप्रेजल हर साल होता है, टाइमली होता है। ऐसा नहीं कि इस साल अप्रेजल नहीं दिया अगले साल दिया, ऐसा कुछ नहीं, हर साल टाइमली अप्रेजल होता है। बस कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि आपको अप्रेजल नहीं मिला था, बट उन्होंने थोड़ा बहुत कंपनसेट किया था शायद, जब नेक्स्ट वो आया था। ठीक है। बैड थिंग ये है कि जो अप्रेजल है वो सोनली प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में होता है। अगर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर से नहीं बनती तो आपको सी रेटिंग देख के आपका अप्रेजल 2 से 3% ही होगा। गोल्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं, और सैलरी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती। एक ही प्रोजेक्ट में कोई सेम कैटेगरी का बंदा, सेम डेजिग्नेशन का बंदा 6 भी उठा रहा है, कोई 4 भी उठा रहा है। और प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। 360 डिग्री फीडबैक तो वो लोग बोलते हैं, बट एम्प्लॉय का ही फीडबैक होता है, आप अपने सुपरवाइज़र का फीडबैक नहीं दे पाते हो। ठीक है, ये थी अप्रेजल प्रोसेस। अब मैं आता हूँ जॉब सिक्योरिटी के ऊपर। जॉब सिक्योरिटी अच्छी है। अगर आप टीसीएस कोड ऑफ कंडक्ट को अगर आप नहीं करते हो ब्रीच, तो आपकी जॉब बनी रहेगी। कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ टीसीएस ने भी मास फायर किया है लोगों को, बट वो इंस्टेंसेस बहुत ही ज़्यादा कम है।
ठीक है। और अगर मैं बैड थिंग बोलूँ जॉब सिक्योरिटी की, तो ऐसे कोई बैड थिंग मेरे को लगती नहीं है। ठीक है, टीसीएस एक अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई बैड थिंग नहीं है। ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़, गुड थिंग कि जहाँ जाना चाहो वहाँ के प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। बैड थिंग डिपेंड करता है आपके मैनेजर के ऊपर, आपकी किस्मत के ऊपर, आप कौन से प्रोजेक्ट में हो। मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं यूएस प्रोजेक्ट में गया, तो मैंने अपने टीम लीड से पूछा कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है क्या। वो कह रहा भाई 6 साल से तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मतलब नहीं थी मेरे लेवल पे। नोटिस पीरियड बहुत ही ज़्यादा बेकार है, 90 दिन का है। आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हो, बट आपको पे करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट थिंग है, अगर आप प्रोजेक्ट में नहीं हो तो आपको इमीडिएट रिलीज मिल जाएगी। रीच टू हायर मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा हायरार्की फॉलो करते हैं। आप मैनेजमेंट से छोड़ो, आप अपने जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उससे ही बात करने के लिए आपको कम से कम 20-25 बार टीम्स में पिंग करना पड़ेगा। ये हो गया लर्निंग। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है। हर एक जो लर्निंग पोर्टल है, फ्रेस्को प्ले, टीसीएस आयोन, लिंक्डइन लर्निंग, यूडेमी, हर एक जो एजुकेशनल साइट है उसकी एक्सेस आपके पास है, पर डिपेंड करता है कि आपकी विलिंगनेस कैसी है पढ़ने के लिए। ठीक है। ग्रीवियंस रिड्रेसल, मतलब आपकी कोई शिकायत है तो वो कितने टाइम पे रिजॉल्व होगी, तो बहुत ही गुड थिंग तो कुछ है नहीं। बैड थिंग ये है कि आपको बहुत फॉलोअप करना पड़ेगा। यहाँ पे सरकारी काम है, आपको ही अपनी चीज़ का ऑनर्स लेना पड़ेगा। वो अपने काम को एचआर को ही एक छोटी मोटी चीज़ के लिए रीच आउट करने के लिए 10 बार पिंग करना पड़ता है या उसको मैसेज मेल करना पड़ता है। जब तक उसके सुपरवाइज़र को सीसी में ना रखो वो कुछ काम नहीं करते। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। टीसीएस के कुछ वर्ल्ड क्लास कैंपसेस हैं, जैसे कि वो चेन्नई का सिरुसेरी हो गया, गीतांजलि पार्क हो गया, भुवनेश्वर में बहुत अच्छा है। ये सब जो टीसीएस के स्टैंड अलोन कैंपसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मस्त और बहुत ही ज़्यादा सही हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी आपको फील आएगी कि आप इंडिया में काम नहीं कर रहे, आप कहीं बाहर ही काम कर रहे हो। वर्क लाइफ बैलेंस डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आपका प्रोजेक्ट हेक्टिक है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बेकार है। अगर आपका प्रोजेक्ट ठीक है, बढ़िया चल रहा है, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये थी एक डिटेल में टीसीएस के द गुड एंड द बैड थिंग्स अबाउट द टीसीएस। स्टार्टिंग फ्रॉम आपके इंटरव्यू प्रोसेस से लेकर सब कुछ मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आएगी और आई होगी। आई एम श्योर आई होगी। तो चलो, यही थी आज की वीडियो में। वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका क्या ख्याल है, मुझको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में बनानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।